हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट RD यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तो पढ़ाई लिखा कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, मन लगा कर पढ़िए। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। आज झारखंड में अन्य महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन सा अन्य राजवंश बने थे और उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रामगढ़ राज के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? रामगढ़ राज के बारे में। रामगढ़ राज की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई और कब तक ये रामगढ़ राज बना रहा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामगढ़ राज्य के बारे में। तो देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह द्वारा 1368 ईस्वी में किया गया था। समझ रहे हैं? रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाघदेव सिंह द्वारा 1368 ईस्वी में किया गया था। अब आगे देखिए, बाघदेव सिंह तथा इनके भाई शिव देव सिंह। कौन? बाघदेव सिंह तथा इनके भाई, यानी ये दोनों भाई, ठीक है ना? बाघदेव सिंह तथा इनके भाई शिवदेव सिंह, जो प्रारंभ से ही नागवंशी के दरबार में रहते थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये बाघदेव सिंह और शिवदेव सिंह थे, ये दोनों प्रारंभ से ही नागवंशियों के दरबार में रहते थे। आने नागवंशी काल, छोटा नागपुर खास का नागवंश, तो नागवंश के शासन काल में ये लोग उनके दरबार में रहते थे, आने उन्हीं साथ रहते थे ये लोग प्रारंभ से ही। लेकिन ये दोनों भाइयों तथा इनमें नागवंशियों के बीच विवाद हो गया। समझ रहे? किसी कारणवश विवाद हुआ होगा। आने पहले ये लोग कहाँ रहते थे? नागवंशी के दरबार में रहते थे, आने नागवंशियों के साथ रहते थे। लेकिन ये दोनों में विवाद होने के कारण, दोनों भाइयों और नागवंशियों के बीच विवाद होने के कारण ये दोनों यहां से छोड़कर, आने इन लोगों के छोड़कर कर्णपुरा चले गए। कहां चले गए? कर्णपुरा। और कर्णपुरा चले गए कौन? ये दोनों भाई, बाघदेव सिंह और शिवदेव सिंह। और कर्णपुरा जाकर कर्णपुरा के स्थानीय शासक जो भी रहे होंगे, स्थानीय शासक, वहां का शासन जिसके हाथ में रहा होगा, उन्हें पराजित करके कर्णपुरा पर भी अधिकार कर लिए। समझ रहे ना? यहां सबसे पहले देखिए, बाघदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी की गई। लेकिन ये दोनों भाई जो थे, बाघदेव सिंह के 11 भाई थे शिवदेव सिंह, ये दोनों भाई थे, सो नागवंशी के दरबार में रहते थे और नागवंशियों के दरबार में ही रहते थे। लेकिन इन दोनों में विवाद होने के कारण ये लोग यहाँ छोड़कर दोनों भाई और कर्णपुरा चल गया। कर्णपुरा के स्थानीय शासन जो भी शासक रहा, उसे पराजित करके ये दोनों क्या करे, वहां अपना राज्य अपने राज्य में मिला लिए, यानी ये रामगढ़ के तहत उसको भी मिला लिए। किसको? कर्णपुरा को। और ये दोनों भाइयों ने संथाल परगना क्षेत्र के कुछ हिस्सा पर भी कब्जा कर लिए थे। यानी संथाल परगना क्षेत्र में भी ये लोगों को अधिकार हो गया था। किनको? बाघदेव सिंह और शिवदेव सिंह। यानी इन दोनों भाइयों ने मिलकर ये सब कार्य की थी। लेकिन बाघदेव सिंह को मानना था कि अगर हम रामगढ़ राज्य को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, यानी रामगढ़ राज्य को हम लंबे समय तक बनाए रखना है, तो हमें सबसे पहले राजधानियां परिवर्तन करनी होगी। यानी समय समय पर राजधानियां परिवर्तन करनी होगी। इसलिए राजधानियां परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग, अगर हम पहले मान के चलिए, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। तो सिसिया में बाहरी लोग आक्रमण तो करेंगे ही, तो बाहरी लोग जब तक सिसिया को जाने पहचानेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके दूसरे जगह ले जाएंगे। तो जो युद्ध करने वाले, जो इनके दुश्मन है, वो वहां के बारे में जानेंगे, तब तो आक्रमण करेंगे। इसके वजह से इन्होंने सबसे पहले, बाघदेव सिंह ने ये काम कहा कि अगर हमें राजधानी परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो राज्य है सो लंबे समय तक बना रहेगा। तो देखिए आगे,
रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। कहां थी? सिसिया। और अंतिम राजधानी कहां थी? पदमा। देखिए ये पदमा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामगढ़ की प्रथम राजधानी कहां थी? सिसिया थी। और अंतिम राजधानी कौन थी? पदमा। ये जरूर याद रखिएगा, राजधानियां कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं रामगढ़ राज्य की राजधानी तथा उनके संस्थापक। आने रामगढ़ राज्य की राजधानी कौन कौन बनी और उनके संस्थापक कौन थे, ये अति महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए राजधानी और इधर लिख रहे संस्थापक। तो देखिए प्रथम राजधानी इसकी थी सिसिया। कहां थी? सिसिया। समझ रहे हैं ना। और इसके संस्थापक थे बागदे सिंह। उसके बाद रामगढ़ की दूसरी राजधानी बनी उर्दा। कहा? उर्दा। और इसके भी संस्थापक थे बागदे सिंह। और इन्हीं को मानना था बागदे सिंह को कि समय समय पर राजधानी हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा राज बना रहेगा, हमारे राज्य पर कोई कब्जा अलग कोई नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी राजधानी भी उर्दा बनाए। कौन बनाए थे? बागदे सिंह ही। ठीक है। इनकी तीसरी राजधानी थी बादम। और ये कौन बनाए थे? हेमंत सिंह। आनी रामगढ़ राज्य की तीसरी राजधानी बादम थी और किसके द्वारा बनाया गया था? हेमंत सिंह द्वारा बनाए गए थे। इनकी चौथी राजधानी थी रामगढ़। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था रामगढ़? तो रामगढ़ दलेर सिंह द्वारा। दलेर सिंह। आनी रामगढ़ राज्य की चौथी राजधानी रामगढ़ थी। रामगढ़ राज्य देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ किसके द्वारा बनाया गया था? तो दलेर सिंह द्वारा बनाया गया था। और इसकी पश्चिमी राजधानी थी इच्चाक। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तेज सिंह द्वारा। तेज सिंह। और इनकी छठी राजधानी एवं अंतिम राजधानी कहां थी? पदमा थी। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तब ब्रह्मदेव नारायण द्वारा बनाया गया था। समझ रहे हैं ना। तो ये राजधानियां कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को याद रहे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से रामगढ़ राज्य की राजधानियां थी। अब आगे देखिए, नोट में देखिए कामाख्या नारायण सिंह कामाख्या नारायण सिंह थे जो 1937 ईस्वी। कब? 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के राजा बने थे या शासक बने थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के राजा या शासक कब बने थे? तो 1937 ईस्वी में ये शासक बने थे। किसका? रामगढ़ राज्य के ये शासक बने थे। और ये रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक थे। ये भी पूछा जाता है रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह। और रामगढ़ राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बागदे सिंह। और बागदे सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। समझ रहे हैं। और रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक थे कामाख्या नारायण सिंह। कब बने थे? 1937। और इनके शासन काल के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी पदमा थी। कहां थी? पदमा। यानी जिस समय ये कामाख्या नारायण सिंह शासक बने थे रामगढ़ के, उस समय रामगढ़ राज्य की राजधानी कहां थी? पदमा थी। समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखिए, 1368 ईस्वी में 1368 ईस्वी में बागदे सिंह द्वारा, किसके द्वारा? बागदेव सिंह। 1368 ईस्वी में बागदे सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की को अस्तित्व में लाया गया था यानी स्थापना किया गया था। ठीक है। रामगढ़ राज्य को क्या किया गया था? अस्तित्व में लाया गया था। जिसके बाद बिहार राज्य भूमि सुधार
अधिनियम। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1368 में। अस्तित्व में कब आया? 1368 में। लेकिन बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 ईस्वी में ये 26 जनवरी 1955 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बिहार सरकार द्वारा रामगढ़ राज्य को अस्तित्व से समाप्त कब कर दी गई थी? तो 26 जनवरी 1955 ईस्वी में। और रामगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया था? तब 1368 ईस्वी में बागदे सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य को अस्तित्व में लाया गया था। लेकिन धारा 3 के तहत यानी बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। समझ गए आप लोग? अब अगला देखिए, इस प्रकार से रामगढ़ राज्य आपका समाप्त हो गई। अब अगला देखते हैं, चेरो राजवंश। अब देखिए चेरो राजवंश, इसके बाद आया चेरो राजवंश। चेरो राजवंश की स्थापना 1572 ईस्वी में रक्सेलो को पराजित कर, देखिए रक्सेलो को पराजित कर भागवत राय द्वारा चेरो वंश का स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा कि पलामू चेरो वंश कहा? पलामू में, समझ रहे हैं ना, पलामू क्षेत्र में चेरो वंश चला था और वहीं रक्सेल थे, रक्सेल का राज भी चल रहा था। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसको पीछे, ठीक है। तो देखिए ये रक्सेलो कहा किया गया था, चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? 1572 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछे गए कि चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? 1572 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? भागवत राय द्वारा। और ये किसको पराजित करके चेरो वंश का स्थापना किया था? रक्सेलो को पराजित करके चेरो वंश का स्थापना किए थे। कौन? भागवत राय। चेरो वंश के प्रसिद्ध शासक, अब देखिए चेरो वंश के प्रसिद्ध शासक या प्रतापी राजा कौन थे? मेदिनी राय थे। कौन थे? मेदिनी राय। और मेदिनी राय को चेरो राजवंश का स्वर्ण, मेदिनी राय को या मेदिनी राय शासक को अपने शासन का या चेरो राजवंश के शासन का स्वर्ण युग का वंश कहा जाता है। यानी ये पूछ दिया जाए कि चेरो राज में किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगला राज्य का स्थापना खडगडीहा राजवंश। खडगडीहा राजवंश का स्थापना 15वीं शताब्दी में कब हुआ था भाई? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? हंस राजदे द्वारा। हंस राजदे। देखिए खडगडीहा राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हंस राजदे द्वारा किया गया था। हंस राजदे थे हंस राजदे थे सो बंदावत जाति को पराजित करके हजारीबाग पर अपना अधिकार कायम कर लिए थे। आने ये बंदावत जनजाति थे, हजारीबाग क्षेत्र में रहते थे, समझ गए नहीं? इधर थे। लेकिन ये हंस राजदे थे से इन पर आक्रमण कर दिया हजारीबाग में और इन्हें पराजित करके हजारीबाग को अपने राज में मिला लिए थे। समझ गए ना? अब आगे देखिए, ये हंस राजदे थे जो मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले थे। हंस राजदे मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन उत्तर भारत में इन्होंने ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हंस राज थे से मूल रूप से दक्षिण भारत के थे, लेकिन कहाँ राज कर रहे हैं? झारखंड है उत्तर भारत में, तो झारखंड में आकर राज कर रहे हैं। तो इन्होंने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन? हंसराज दे। अब आगे देखिए, अगला राजवंश है ढाल भूम का ढाल वंश। देखिए, ढाल भूम का ढाल वंश यानी इनके शासनकाल में नरबलि, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरबलि प्रथा का प्रचलन था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किनके शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। तो ढालभूम के ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। अब देखिए, ये आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि नरबलि प्रथा आखिर क्या है। तो कभी कभी ये सुने होंगे, पहले आप जरूर सुने होंगे कि अगर कोई पुल का निर्माण हो रहा है या तालाब का निर्माण हो रहा है, तो क्या किया जाता था? बड़े बड़े तालाब या पुलों का निर्माण होता था, तो कोई अगर बच्चा या कोई आदमी उधर से जा रहा था तो उसमें ढकल कर उसको जिंदे उसी में गाड़ दिया जाता था। ये भ्रम था लोगों को, इसलिए कहता था कि ये भ्रम था लोगों को कि इस तरह से मेरा पुल ना धसे, तालाब ना धसे। अब भी देखिए, ये ओझा मती होता है ना, डायन, तो आप उसमें देखते होंगे कि सीधे रहते हैं, बच्चा लोग को जिंदा काट देते हैं, वो बलि देते हैं कि हमारा भूत उस तरह से मेरा पकड़ रहे, ऐसा होता है ना। तो वही नरबलि प्रथा, और इसीलिए अंग्रेज, अब आगे हम लोग इतिहास में देखेंगे कि अंग्रेज थे लॉर्ड हार्डिंग, ये गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे ये लॉर्ड हार्डिंग। तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे, इनका शासनकाल था 1844 से 48। इस समय इन्होंने नरबलि प्रथा को पर प्रतिबंध लगा दिया था। अन्य नरबलि प्रथा पर ये प्रतिबंध लगा दिए थे कब? 1844 से 48। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस गवर्नर जनरल द्वारा या अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग, ये प्रथम रहेंगे, प्रथम। द्वितीय भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी हुए हैं, लेकिन प्रथम इनका शासनकाल था 1844 से 48। तो देखिए, ये नरबलि प्रथा था सो ढाल भूम का ढाल वंश के समय प्रचलन था, यानी इनके शासनकाल में नरबलि प्रथा चल रही थी झारखंड में। किसके शासनकाल में? ढाल वंश के शासनकाल में। अब आगे देखिए, पचेत राज। अगला राज है पचेत। देखिए, पचेत राज, पचेत राज यह राज है सो मानभूम का शक्तिशाली राज था। पचेत राज था से मानभूम का शक्तिशाली राज था। अब मानभूम कहाँ है भाई? धनबाद में है, समझ गए ना। और ये पचेत राज, पचेत भी धनबाद में है। तो मानभूम का शक्तिशाली राज कौन था? पचेत था। और ये पचेत राज का राज चिन्ह कौन? राज चिन्ह। ये पचेत राज का राज चिन्ह अगर पूछा जाए आपसे क्या था, तो कपिला, कपिला गाय का पूछ या चवर। कपिला गाय का पूछ या चवर, इसका पचेत राज का राज चिन्ह। कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए कि पचेत राज का राज चिन्ह क्या रहा था। तो कपिला गाय का पूछ कहिए या तो चवर। और देखिए, ये पचेत राज के राजाओं को या शासकों को इसलिए गोमुख शासक भी कहा जाता है। गोमुख शासक या राजा, राजा कहा जाता था। ध्यान रहे, ये प्रश्न पूछे गए कि गोमुख राजा के नाम से कौन से शासक जाना जाते थे? तो पचेत राज के शासक जाने जाते थे। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, नोट में आप लोग लिखिएगा, इस प्रकार से पचेत राज आपका समाप्त होगी। अब नोट में देखिए,
पलामू रियासत, पलामू रियासत और सोनपुरा रियासत, पलामू रियासत या सोनपुरा रियासत की राजधानी कहां थी? तब पालुमगढ़ था, पालुमगढ़। आपको हम सबसे पहले मुंडा राज्य में बताए थे आप लोगों को कि मुंडा राज्य में सुतिया पहान द्वारा अपने, मुंडा राज्य का कौन सा राज्य था? सुतिया नागखंड। तो अपने राज्य को, और उसके शासक कौन थे? पहला सुतिया पहान। तो सुतिया पहान द्वारा अपने राज्य को यानी सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किए थे। उसी में उस समय हम बताए थे 7 गढ़ कौन थे। तो उस समय क्या था कि देखिए, ये पलामू रियासत और सोनपुरा रियासत ये पूछा गया है कि राजधानियां कहाँ थी? तब पालुमगढ़ थी, समझ गए। और कुके रियासत, कुके रियासत की राजधानी कहाँ है? हजारीबाग। कुके रियासत की राजधानी हजारीबाग। और पलामू रियासत और सोनपुरा रियासत की राजधानी पालुमगढ़, कुके रियासत की राजधानी हजारीबाग। और 11 समय हम लोग पढ़े थे कि हजारीबाग की राजधानी हजारीबाग ही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि ये जितने भी इसके वीडियो बनाए गए हैं उसे आप ध्यान से 1-2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ध्यान से देखिए। और आप किसी भी बुक का, किसी भी राइटर का आप उसका निकालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसे आप देखिए बना के बनता है कि नहीं, समझ गए नहीं? तो आप इस तरह से अपने आप को पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद सेट बनाइए, बनेगा तब मजा लगेगा पढ़ने में भी। तो देखिए दोस्तों, और आप लोग ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।